T20 के और बाद कप्तानी, वो तो सबसे फारिग कप्तानी भाई, ये तो बाबर आजम से भी बेकार कप्तानी हो रही है। हमने तो ये सोचा था सबने कि बाबर से कप्तानी नहीं होती जी, एंड ओवर नवाज को दे देता है, वो तो चलो फिर भी एंड ओवर तक जा रहा था। ये तो एंड ओवर से बहुत पहले खत्म हो रहे हैं मैच, आखिरी ओवर तक भी नहीं जा रहा भाई मैच। ये तो आप मैच में ही नहीं हो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में। और शाहीन शाह अफरीदी को क्या बोल रहे थे, पीएसएल में बड़ी अच्छी कप्तानी करता है। ये वैसे बाबर के साथ विराट वाली ही चीज हो रही है अगर आप देखो तो। विराट कोहली को आपने हटाया, जिताता नहीं है, जिताता नहीं है, जिताता नहीं है, जबकि विराट कोहली टॉप स्कोरर था। अच्छा, बाबर आजम जब कैप्टन था तो टॉप स्कोरर नहीं रहा वैसे, उसके 2-3 साल बड़े गंदे गए, मतलब सारे टॉप टूर्नामेंट्स में उसके कोई अच्छे खास रन नहीं है। लेकिन कम से कम उसकी कप्तानी में आप फाइनल खेल गए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेले ना आप फाइनल, आप एशिया कप फाइनल खेल गए, श्रीलंका से हार गया लेकिन कोई बात नहीं, खेल गए। ओडीआई में इतना अच्छा नहीं करा आपने, लेकिन T20 में तो अच्छा करा था आपने, एशिया कप फाइनल खेले थे और आप ये वाला फाइनल भी खेल गए थे, वर्ल्ड कप फाइनल खेल गए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी जब से मिली है, जब बोल रहे थे कि शाहीन पीएसएल में जिताता है, रोहित शर्मा को भी यही बोलते थे कि रोहित शर्मा ने आईपीएल जिताया हुआ है, 5 बार आईपीएल जिताया हुआ है, और अब हम पछता रहे हैं कि विराट को हटा दिया। तो यहां पर भी ये हो रहा है कि इसको बाबर को हटा दो, बाबर ने खुद ही छोड़ दिया ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन अब जो ये आया है अपना शाहीन शाह अफरीदी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है होश ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये तो मेरे ख्याल से आपने भारी गलती कर दी है भाई, नहीं, इसकी कप्तानी में दम नहीं लग रहा। नहीं, मुझे तो पता क्या लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जिस हिसाब से कैप्टनसी कर रहा है, क्योंकि देखो गलतियां पता क्या कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी ही टॉस पे हो रही है। टॉस पे जब भाई तुम्हें पता है कि तुमसे 200 चेज नहीं हो रहे हैं, तुमसे नहीं टॉस या ठीक है, बैटिंग करो ना, उसकी 200 चेज नहीं हो रही की बात ही नहीं, 200 पड़वा क्यों रहा है, वो तो इनकी बॉलिंग भाई तो खुद बॉलर है। बाबर तुमसे बॉलिंग कराता था तो 150-160 पे निपटा देते थे, जब बड़े मैच तुम जीतते थे तब तू भी बॉलिंग करता था अच्छी, हारिस भी था, नसीम था, नसीम नहीं है, एक नसीम के बाहर होने से तुम्हारी पूरी टीम ही खत्म हो गई है। तो आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप में से पहले से, एशिया कप से जब से नसीम बाहर गया, इनकी टीम ही बैठ गई है, बिकॉज ये बोलते थे हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग स्ट्रेंथ है। नसीम बाहर हुआ, इनकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही। अब ये लगता है कि नसीम प्रेशर बनाता था और शाहीन विकेट ले जाता था। ये होता था, शाहीन अफरीदी को कप्तानी तो दिलवा दी मेरे ख्याल शाहिद अफरीदी ने, जो अब बोल रहे थे कि थोड़े दिन पहले कि मैं तो चाहता था रिजवान कप्तान बने। मतलब बोलने को क्या जाता है ना, कुछ भी बोल दो, चाह तो रहे थे आपके शाहीन अफरीदी कप्तान बने। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो, शाहीन की कैप्टनसी में बिल्कुल दम नहीं लग रहा, इन 3 मैचेस में तो नहीं लगा। और आप एक्सपीरियंस आदमी हो यार, आपने पीएसएल में कप्तानी करी हुई है, अभी तक तुम्हें यही फिगर आउट नहीं हो रहा कि फिर एलन को बॉल कैसे कराए, बताओ यार, मार रहा हूं खड़े खड़े, लानत है तुम्हारी कप्तानी पे, फिर तुम्हें समझ, खुद बॉलिंग नहीं हो रही भाई। अगर कप्तान हो आप और इतने बड़े बॉलर हो, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड में, तुम्हें हाइप किया जाता है, इतना हाइप ही है ना, फिर आपको 2 बार 200, 3 बार ऑलमोस्ट 2 बार तो आपको 226 225 पड़ गया, 225 तक पड़ गया 2 बार, और 1 बार 200 पड़ गया, ऑलमोस्ट 194 या 196। तो किस बात के आप कप्तान हो? अभी तक ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने की आपको स्ट्रैटेजी नहीं आ रही, कर ही नहीं पा रहे आप। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम के शाहीन अफरीदी थोड़ा सा अब सोचे कि भाई कप्तानी तो मिल गई, लेकिन कप्तानी करते कैसे हैं। चाहे बाबर आजम से बात करें, जिसके थ्रू वो गुजरा है, लेकिन ये हो विराट कोहली वाली बात ही रही है इनके साथ, शुरू हो गया उनका डाउनफॉल। इवन देखो अब पता नहीं लग रहा ना कि बाहर देखो मतभेद आ रहे हैं, नहीं बात हुई थी पहला मैच आपको याद होगा, जहाँ पे शाहीन पहले बैटिंग करने आ गए थे आमिर जमाल से, क्योंकि बाबर आजम वहां पे 50 पे खेल रहे थे। तो अपने आप को ना प्रूव करने की होड़ में शाहीन अफरीदी लगे हुए हैं जी। बैगेज तो शाहीन पे भी है कि मेरे को कप्तानी मिली है, मेरे को जिताना है। अब वो बैगेज ना शाहीन झेल नहीं पा रहे, पीएसएल में तो झेल लिया, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं यही बात समझा रहा हूँ कि आईपीएल, बार बार लोग यही बात करते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा को लेके कि रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। भाई आईपीएल होगा दुनिया का सबसे मुश्किल टूर्नामेंट, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे अच्छे फेल हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल हो रहे हैं। पाकिस्तानियों के साथ ये हो रहा है आज, और आई थिंक ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी जा रही है विराट कोहली जैसी। बाबर भी जीता नहीं कुछ, लेकिन फाइनल्स तक गया। अब तुम फाइनल तक भी मेरे ख्याल से टॉप 4 पे भी मुश्किल हो गया। शाहीन के अंडर यार, जब आपके साथ आपको इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पीएसएल का है, वर्ल्ड कप्स खेलने का है, आप इतने टाइम से खेल रहे हो, स्पीयर हेड करते हो अटैक को, अभी तक आपको बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रही, अभी तक आपको स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही, अभी तक आप दूसरी ऑपोजिशन को रन ही नहीं रोक पा रहे। आप भाई आप चाहे जैसी मर्जी पिच पे खेल रहे हो, वो भी तो आपको आउट कर रहे हैं।
एक फिन एलन बार बार अगर आपको ठोक के जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही उसको बॉल कैसे कराए। कोई तो स्ट्रैटेजी बना भाई, बाउंसर्स मारो, कुछ उसको एक दो यॉर्कर्स मारो, कोई उसके लिए ट्रैप बिछाओ, कोई फील्ड प्लेसमेंट करो ऐसी कि कैच आउट करवाओ। 16 छक्के मार के चला गया यार, उधेड़ के रख दिया उसने, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। आई थिंक पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला वर्ल्ड कप में, इसकी कप्तानी में नहीं हो पाएगा। हमने पहले क्या बोला था कि शाहीन की कप्तानी ना बाबर से बेटर होगी, हाँ। क्योंकि पीएसएल में अच्छा करा हुआ है। हाँ। ये तो बेड़ा गर्क वाली कप्तानी लग रही है। ये तो और ज्यादा बाबर की कप्तानी इससे तो बेटर ही, कम से कम हैंड्स ऑन होता था, फील्ड में दिखता भी रहता था, दम मारता था, थोड़ा सा इधर उधर चेंज भी करता रहता था, जान तो लगवाता था फील्डर से, खुद भी जान मारता था, और तब भी क्लोज मैच तो जाता था। तुम्हारी कप्तानी में तो तुम वन साइड हारे जा रहे हो भाई। नहीं, देखो ना, जैसे कि आपने अभी भी 2000 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ लाइव है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और लाइक जरूर करेगा वीडियो को। जी देखो, पता हुआ क्या कि इंडिया पाकिस्तान की इस वक्त T20 वर्ल्ड कप को लेके इंडिया हालांकि थोड़ा एडवांटेज में, लेकिन फिर भी लगभग सेम सिचुएशन है। कैसे, मैं बताता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है रिसेंटली 3 मैच में तो फ्लॉप हुई। अब इन्होंने जल्दी में कप्तान तो बना दिया, अब अगर यहाँ पे 2 मैच हार गए ना, मन में डाउट तो आएगा कि गलत कप्तान तो नहीं बना दिया शाहीन को। इनके ओपनर्स फंसे हुए, ओपनर्स हमारे, हमें भी नहीं पता कौन होगा, क्योंकि अभी हमें ओपनर्स का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा हमें भी नहीं पता, उनको भी पता नहीं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या है। बॉलिंग की बात करूं, उनको 3 पेसेस अपने पता नहीं लग रहे, हारिस मार खा रहा है, ये भी बाहर हो सकता है। वहां पे इंडियन टीम की बात करूं, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शामी हमारे पास ऑप्शन है, सिराज हमारे पास ऑप्शन है, वो हमारा भी फिगर आउट नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों की मैं बात करूं, हालांकि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज खेल रही है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, बहुत रात दिन का डिफरेंस कहूंगा, वैसे रात दिन का डिफरेंस। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन टीम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज में आगे है, बट आपके सामने जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। दोनों टीम्स के सामने सिमिलर परेशानियां हैं, बट पाकिस्तान के लिए थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इनके बॉलर्स बहुत बिटर हैं। एंड पाकिस्तान की एक समय पे स्ट्रेंथ हुआ करती थी इनकी बॉलिंग। अब सच में जो बाबर आजम ने ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले बोला था ना कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, उससे पहले बोल रहा हूँ, उससे पहले बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे ही वो एशिया कप, ओडीआई वर्ल्ड कप आया, फिर ये अभी आप जो कर रहे हो, तो आपकी बॉलिंग बिल्कुल ही पीछे हो जा रही है। फिर तो बैटिंग ने बोला अरे बॉलिंग पीछे हो रही तो हमें क्या, हम भी पीछे हो जाते हैं, तो वो भी पीछे हो रहे हैं। फिर मोहम्मद इरफान बोल रहे हैं, रोहित तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाकी आज रोहित तगड़े रन बनाएगा, कंफर्म है। एनी चांस किंग ओपन करेगा? क्यों ओपन करेगा? जायसवाल है भाई, जायसवाल इतना तुड़ाई करके आया है पिछले मैच में, किस बात पे विराट कोहली को ओपन करा दोगे भाई? क्यों ओपन करेगा वो आज? ओपन नहीं करेगा वो आज। और रोहित बैटिंग करेगा, ये आदमी बोल रहा है कि 25 रन से कम बनाएगा रोहित आज भी। भाई यहाँ पे कलेश हो जाएगा अगर आज भी रन नहीं आए, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं आने चाहिए। मैंने 50 से कम बोला, लेकिन चलो 50 से कम 49 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आज भी रन ना आए, ता थैया हो। बेचारा रोहित शर्मा दोनों सिचुएशन से फंसा हुआ है। रन आ गए तो अप्रिशिएट भी नहीं होंगे। नहीं अप्रिशिएट आज ज्यादा नहीं होंगे, पर वही ना कि आज ये है ना, सब कम से कम इंडियंस, मैं तो नहीं रिलैक्स करूंगा, लेकिन इंडियंस रिलैक्स हो जाएंगे। हाय रन आ गए भाई, रोहित शर्मा के फैंस खुश हो जाएंगे, विराट कोहली के फैंस वैसे ही खुश है, बीसीसीआई को भी सांस में सांस आएगी कि भाई एक ऑप्शन है। नहीं तो अगर ये इसके रन नहीं आएंगे तो छितर पड़ेंगे कि इसको किस मुंह से कैप्टन बना रखा है ना। तो थोड़ा सा तो सांस में सांस आ जाएगी, लेकिन रन आने चाहिए। अगर आज भी गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे शाहीन बार बार जा रहा है, तो शाहीन ना बॉलिंग से इंप्रेस कर रहा है, ना कैप्टनसी से इंप्रेस कर रहा है, उसकी जगह ही नहीं बन रही टीम। यहाँ पे रोहित की जगह नहीं बन रही, यहाँ पे रोहित की जगह नहीं बन रही एक तरीके से टीम में। अगर रोहित कप्तान ना हो, क्या आप रोहित शर्मा को एज एन ओपनर खिलाओगे? आप नहीं खिलाओगे, उनके रन नहीं है T20 में। अगर शाहीन कप्तान ना हो, क्या वो एज अ बॉलर खेलेगा? उससे बेटर ऑप्शंस पड़ी होगी शायद पाकिस्तान में। नसीम शाह, ठीक है ना, साथ में अभी मोहम्मद वसीम जूनियर कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जमान खान का ऑप्शन है, वो अब्बास अफरीदी लड़का आया, उसने दिखा दिया 2 मैच में से, वो कितना अच्छा कर गया। जमाल का ऑप्शन पड़ा हुआ है, और भी आपके पास ऑप्शन है धानी वगैरह के। शाहीन अफरीदी हर मैच में तो पिटे जा रहा है। हारिस रऊफ को खिलाया जा रहा है जबरदस्ती, पता नहीं कौन सा कोटा सिस्टम है ये। हारिस रऊफ को खिला लो, शाहीन अफरीदी को खिला लो, गलत है ये। नहीं पता क्या होता है, डिजर्व नहीं करते ये लोग। देखो पता क्या होता है, डिजर्व नहीं करते। पाकिस्तान की टीम ना बेसिकली उन पेसर्स को बैक करती है जिनके पास बहुत ज्यादा पेस होती है। अब इनके पास एक और पेसर था जिसके पास बहुत ज्यादा पेस थी, इनके लेजेंडरी पेसर है वो शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की लाइन लेंथ अगर आप जाके देखेंगे ना, वो थी जबरदस्त। अब पेस के साथ अगर आपके पास लाइन लेंथ होगी ना, तो आप बढ़िया करोगे। ये हारिस रऊफ जैसे 150 डालने वाले तो कई आए भाई, कई सारे आए, बहुत आए, और कई सारे बाहर गए, बहुत आए, ग्राउंड से बाहर मारते हैं।
तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ पेस को मत देखो, 150 की पेस। अगर 150 की पेस इतनी होती ना तो इंडियन टीम में उमरान मलिक खेल रहा होता लगातार, सिर्फ आयरलैंड सीरीज के बाद बाहर नहीं होता। संदेश पूछ रहे हैं, शुड साहिबजादा फरहान एंड हसीब प्ले नेक्स्ट 2 games? प्लीज रिप्लाई। साहिबजादा फरहान आ सकता है भाई। उसको मेरे ख्याल चांस मिलना चाहिए। किसको बाहर करोगे? आजम खान, मैं तो आजम खान को करूंगा। कीपर तो अच्छा रिजवान कर रिजवान है ना यार, आजम खान को करूंगा मैं तो। विकेट कीपिंग में भी आपके लिए वो भी, रिजवान लेकिन बच्चा है अभी। मैं तो इफ्तिकार को बाहर कर दूंगा। इतने टाइम से खेल रहा, करा क्या उसने वैसे? 2 करेंगे मैच नहीं, आपको लग रहा है करेंगे? ये फिर बोलेंगे कि इफ्तिकार की सिक्स हिटिंग एबिलिटी। यार वैसे वर्ल्ड कप में इफ्तिकार ने मारे थे रन, छक्के लगाए थे, लेकिन यहाँ पे आके पता नहीं क्या हो गया यार। पीछे तो यहाँ पे रन बनाने के लिए पूरी अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यहाँ पे रन ही नहीं निकल रहा भाई साहब से। रन आउट हो रहा है भाई, वो भागा ही नहीं जा रहा है यार। मजेदार नहीं हुआ जो भी। यार पाकिस्तान का मैं देख रहा हूँ कि क्या अजीबो गरीब चीज़ों से आउट होते हैं यार, क्या अजीबो गरीब पूरे मैच में करते हैं। मतलब कभी आप हाथ मार, वो रिजवान हाथ मार रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है वो क्रीज के पास। बे भाई क्या कर रहा है मेरे भाई, और वो शॉर्ट रन था यार। लेकिन मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ कि क्या वाकई ही बाबर आजम की कैप्टनसी जाना एक गलती कर दी पाकिस्तान ने? आई थिंक सो। अभी लग रहा है 3 मैच से, बिकॉज यार इतना डोमिनेट हो रहा है पाकिस्तान। हमको उम्मीद थी, देखो न्यूजीलैंड, एक और बात याद रखना, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हमेशा डोमिनेट करता है, आया है। आप बड़े टोन अभी देख लो, ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल गया, लेकिन पाकिस्तान ने हरा दिया ना। उससे पहले भी देख लो आप, जब जब ये इनके सामने आए हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने हराया है। ये तो पाकिस्तान को ऐसे हरा रहे हैं जैसे कि जिम्बाब्वे आई हुई है। इनकी जो बड़ी बॉलिंग, बब्बर शेर बॉलिंग, और शाहीन कप्तान, मैं ईगल, आज यूं उड़ रहा है ईगल, दोनों पर ईगल के गए, यूं उड़ रहा है। क्या हो रहा है शाहीन को? तो क्या बाबर आजम को हटा के कप्तानी से वाकई ही पाकिस्तानियों ने गलती कर दी? ये बड़ा सवाल है भाई। शाहीन पीएसएल तक रखो तो ठीक है, शाहिद अफरीदी की पर्ची लग गई होगी, शाहीन अफरीदी कप्तान बन गया, अलग बात है। लेकिन आई थिंक दे आर मिसिंग बाबर। दे आर मिसिंग बाबर इन कैप्टनसी, बिकॉज इतना डोमिनेट होके नहीं हार सकते भाई आप। मैचेस क्लोज भी नहीं हो रहे यार, 45 50 रन से हार रहे हो आप, क्या तमाशा लगा रखा है? आपका पैनिक पता है कब क्रिएट हुआ? देखो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर बाबर, एशिया कप इवन अगर मैं बात करूं और ओडीआई वर्ल्ड कप, वहां पे ना बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि बाकी टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। देखो बाबर ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पूरी टीम ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आप ना थोड़ा जल्दीबाजी करके थोड़ा पैनिक कर गए शायद। अब एक टूर्नामेंट और, क्योंकि हम सब ये बोल रहे थे कि बाबर को कप्तानी छोड़नी थी ना, हाँ छोड़नी थी, जैसे विराट ने छोड़नी थी। विराट ने क्या बोला था, मैं T20 कप्तानी नहीं करूंगा, वो कर ले, नहीं करूंगा। उसने बोला था ना, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आ रहा था, वो कर लेता। अभी तुम्हारा 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप था, तुमको बोलना चाहिए था बाबर ठीक है आप वनडे छोड़ दो कप्तानी। हालांकि वनडे कप्तानी भी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रहा है 2025, तो वहां पे आप करवा सकते थे। आप उसको बोल देते चलो आप रेड बॉल छोड़ दो, WTC साइकिल छोड़ दो, आप रेड बॉल में छोड़ दो, एक फॉर्मेट छोड़ दो, आप रेड बॉल में छोड़ दो। लेकिन क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप कप्तानी करो। जका अशरफ, एक तो जका अशरफ भी तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इनके भी तो यहाँ पे तमाशे अलग अलग चल रहे हैं ना, इनके भी तो तमाशे अलग अलग चल रहे हैं भाई। मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पे मेरे से नाराज बैठे हुए हैं, जो भी मर्जी है ड्रामे कर रहे हैं। उनका मेरे को मैसेज आया, सहाफ़ी हैं, कि जी जका अशरफ ने हमें बॉयकॉट कर रखा है। आज मुझे बॉयकॉट कर रहे हो कि जका अशरफ ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया, हमें बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया उनको। तो हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाए सुशांत आप इंडिया में। मैं यहाँ से बैठ कर ट्वीट कर रहा हूँ उनके लिए, आज वो कर रहे हैं। तो जका अशरफ भी बाबर आजम के अगेंस्ट ही लग रहा था भाई, जो पीसीबी चेयरमैन का नजम सेठी, कभी जका अशरफ, पहले ये फड्डे तो सुलझा लो तुम, बोल गए। मेरे ख्याल से ये प्रिटी क्लियर होते जा रहा है हर मैच के साथ कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर। हालांकि ये जरूर मैं बोलूंगा कि बाबर की बैटिंग वापस आ गई है। अब ये 2 धारी तलवार है भाई, वो जब तक कप्तानी कर रहा था उसकी बैटिंग नहीं आ रही थी। ये ऐसी बैटिंग तो मैंने ना एशिया कप T20 में करी बाबर ने, ना वर्ल्ड कप में करी बाबर ने, अब कर रहा है फ्रीली बैटिंग। अब एशिया कप वनडे में तो हो ही नहीं बिल्कुल भी। अगर अब वनडे वर्ल्ड कप होए मेरे ख्याल से बाबर बेटर खेल लेगा। भाई बाबर को कितना हाइप करा था, गौतम गंभीर ने बोला था कि इसकी क्वालिटी अलग ही है, कोई क्वालिटी ना नजर आई भाई। वो सारा कप्तानी का प्रेशर था। मतलब अब जब कप्तानी का प्रेशर हट गया तो बैटिंग हो रही है। अब वही बोल रहा था 2 धारी तलवार है। अब उसको तुमने कप्तान बनाया हुआ था तो बैटिंग घुस जाती है, अब वो बैटिंग कर रहा है तो कप्तान नहीं है, तो कप्तान तुम्हारे पास दूसरा है ही नहीं। शाहीन के तो बस की नहीं लग रही यार, उसकी तो टीम में जगह ही नहीं बन रही इस तरीके से, जैसे बाबर आजम की जगह नहीं बन रही थी जब वो कैप्टन था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। वैसे ही मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। वैसे शाहीन की कोई परफॉर्मेंस आई भी नहीं है ढंग की। ये बीच मजदार में आ गया, पता है
ये बीच मझधार में फंस फंस गए। चुके, ना हम यहाँ जा सकते हैं क्योंकि बाबर देखो फंस जितना गए आपने- बुरी तरह। बाबर को आपने बेइज्जती करके हटाया। सुपर चैट दिखा दीजिएगा रॉबिन। बाबर की तो देखो मैं करूंगा कहूंगा कि बेइज्जती करके हटाया आपने, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के बेइज्जती दौरान करके नहीं, उसने खुद ही छोड़ दिया। वो आपने वर्ल्ड कप के दौरान वार्निंग भी तो दी थी। हाँ, ये warning बड़ी दी थी। बदतमीजी थी। वर्ल्ड कप के दौरान उसकी चैट्स लीक कर रहे हो बाबर आजम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मैच बचा हुआ था और जर्नलिस्ट पूछ रहे कि आप कप्तानी से रिजाइन कब करेंगे, वही तो कि आप कप्तानी कब छोड़ेंगे। भाई एक मैच पड़ा हुआ है मेरी जान, ये क्या जर्नलिज्म था। प्रेशर डाल रहे हो ना आप। तो आपने उसको, ये बात सही है, फिर मैं आपकी मान लेता हूं, जो मुझे याद आ रहा है कि जलील करके ही निकाला है। हाँ। स्पेशली जो जका अशरफ ने करी थी ना हरकत, उसके चैट लीक करी थी, दैट वाज रियली बैड। एलिगेटर भाई बोल रहे हैं यूएस से सुपर चैट भेज रहे हैं, इन सब कॉन्टिनेंट पीपल हेट द पर्सन हु बिकम्स फेमस। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इसको। बाबर वॉज नॉट बैड, बाबर वॉज नॉट बैड कैप्टन, शाहीन इज स्टूपिड ही बोल दिया। इफ्ती, चाचू एंड राउफ नीड्स टू गो। भाई इफ्तिकार अहमद को तो मैं भी बोल रहा हूँ, Agreed. मैं भी बोल रहा हूँ इफ्तिकार अहमद को कि उसको बाहर कर दो। इफ्तिकार अहमद को भी, और हारिस रॉफ को तो भाई पाकिस्तान वापस भेज दो। मजे कर रहा है न्यूजीलैंड में, मौसम के मजे कर रहा है, वो यहाँ पे पिकनिक वगैरह मना रहा है, उसके बस की को नहीं है, उसको वापस भेजो। जहां तक शाहीन की कैप्टनसी स्टूपिड की बात हो रही है ना, ये दो मैच गलती, और। ये मुझे लग रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आपने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है कि ये इसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान टॉप 4 में भी नहीं जा रहा। मुझे नहीं लग रहा, बर्बाद ही होएगा। जो पहले बोल रहा था शाहीन कप्तान, ना भाई ना, सबके बस की नहीं है कैप्टनसी इस लेवल पे, इस प्रेशर में। बॉलिंग ही नहीं हो रही, कैप्टनसी क्या करेगा। बट फिर मैं वही बोलूंगा, अगर बाबर कैप्टन होता तो उससे बैटिंग नहीं हो रही थी। आपको बाबर की बैटिंग चाहिए कि कैप्टनसी चाहिए? वैसे बोलूं अच्छा ही हो गया बाबर की कैप्टनसी चलेगी, बैटिंग लेकिन चाहिए। क्या शाहीन के अलावा कोई ऑप्शन है इनके पास? कप्तान रिजवान से करा सकते रिजवान हैं। अच्छा हो सकता है भाई आपका कैप्टन। वैसे शाहिद अफरीदी ने सच तो बोल दिया था कि मैं भी चाह रहा था कि रिजवान ही कप्तान बने। बट रिजवान बना नहीं, आपने शाहीन अफरीदी बन गया, बट रिजवान एक रिजवान option- बन सकता था। लेकिन यार ये बड़ी अजीब चीज है ना, फिर अगर शाहीन अफरीदी को वो बोल रहे आपने- शान मसूद को ले आओ। अब शाहीन अफरीदी को आपने ऑफिशियली कप्तान अनाउंस किया T20s के लिए। किंग बाबर आजम बोल रहे हैं रिजवान इज बेटर कैप्टन देन शाहीन। हाँ, बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो आपने शाहीन को अनाउंस किया ऑफिशियली T20 ऐसा कैप्टन। अब आप एक सीरीज के बाद थोड़ी हटा दोगे, आप बोलोगे हम तो देंगे, तो मतलब ये बेसिकली अपना एक और टूर्नामेंट बर्बाद करना चाहते हैं। तो एक और टूर्नामेंट बर्बाद होगा अगर यही कप्तान रहा तो। ऐसी ही परफॉर्मेंस रही तो, क्योंकि बड़ी टीम आप यार मार लोगे, आपने नेपाल को कर लो, आप युगांडा को जीत लो। एजे क्या कह रहे, शादाब भाई, शादाब का तो ना टीम भाई। में नहीं बनता यार। शादाब का टीम में कितना मरवाया उसने। और शान मसूद अरे नहीं, T20 में देखो, T20 अलग है। आप टेस्ट मैच में उसको कप्तान बना दिया, वहीं पे रखो। आप रेड बॉल में दे दो। आपको वैसे इस टूर्नामेंट में आप बाबर के साथ जा सकते थे, लेकिन फिर उसकी बैटिंग तो हो नहीं रही थी बॉस। उसकी खुद की बाबर की T20 में टीम में जगह नहीं बन रही थी। ये तो उसने बहुत सरप्राइज करा मुझे। हाँ। हम इससे पहले तक बोल रहे थे कि बाबर की तो T20 टीम में जगह नहीं बनती, जो मैं अब वैसे शाहीन के लिए बोल रहा हूँ। ये वैसे पाकिस्तान का जो भी कप्तान बन जाता बर्बाद हो जाता ये बाकी मतलब वही कुछ कर्स है। है। जो भी कप्तान बने, इनका प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, बर्बाद। ये बस उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि बेटा अब तू गया, अब तेरे को कोई नहीं बचा और सकता। वही हुआ है बाबर आजम के पहली साथ। सीरीज से आप देख रहे हो ना शाहीन से अफरीदी के साथ क्या हो रहा है कि भाई 3 मैच हार गए और 2 मैच हारने दो, अगर 5-0 हो गए यहाँ पे 5-0 क्रिटिसिज्म देखना। 5-0 लग यार। क्रिटिसिज्म पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं नजर आ रहा भाई। कोई प्लान तो दिखा कि तूने कोई प्लानिंग करी है। तू मुंह उठा के आ गया बस कि मैं कप्तान बन गया जी, ईगल। बस ये करवा लो इनसे मैं यहाँ ड्रामे। छक्का खाऊंगा, मैं यहाँ पे भी छक्का खाऊंगा। मैं यहाँ चौका खाऊंगा। बहुत छक्के मारे भाई उसने, 18 छक्के मारे। 18 में 16 एक होता है ना कि हारे, एक होता है कि पेल दिया बुरी तरह। यार 18 छक्के खा रहे हो ये तो और नहीं तुम्हारा होता। कप्तान बॉलर है। वाहियात। लेकिन यहां पे भी मरते, वहां पे भी मरते, तो मेरे ख्याल ये वर्ल्ड कप तो गया पाकिस्तान का, लग नहीं रहा। और यहाँ पे व्हाइट वॉश ही लग रहा है भाई। कोई लग रहा है आपको मैच जीत सकते हैं? नहीं, बहुत देखो, मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी। कल रात को बात हो रही थी, मैं तो सोच रहा हूँ कि पांडे जी जो बोल रहे थे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के लिए, मैं तो एग्री कर देता। नहीं हो मैं तुमको तो पता था कि न्यूजीलैंड 1 साइड हरा रहा है। इन्होंने 2 मैच जिस हिसाब से खेले थे, आज के दिन में मुझे लग रहा था कि भाई ये बहुत तगड़ी तोड़ाई होने वाली है और आपकी बहुत ज्यादा, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही हुई है। देखो भाई 250 भी बन जाते। फिनलैंड जिस हिसाब से आया था ना आज T20s के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आया था, वो हाईएस्ट स्कोर तोड़ देता। वो पता है अगर थोड़ा और मार देता शुरुआत से, क्योंकि डेवॉन कॉनवे की विकेट गिर गई, वो तो शुरू में थोड़ा आराम से खेला, फिर तो बाद में उसने जब रेडार पे लिया। देखो शुरू में आपने विकेट ली, अच्छा हारिस रॉफ ने शुरू में विकेट ले ली थी, उसके बाद कमबैक ही नहीं हुई।
शाहीन शाह अफरीदी पे रन खा रहा है लगातार, आपका मोहम्मद हसीन जूनियर फिर भी यार अच्छा कर इनका- गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कप्तान, देखो बाबर तो नहीं हो सकता, ना, ना, वो तो चलो छोड़ दो, क्योंकि उसकी बैटिंग मुझे याद आ गया, उससे बैटिंग तो हो ही नहीं रही थी, हाँ। उसकी खुद की टीम में जगह नहीं बनती थी, ये तो उन्होंने इस पे एहसान कर दिया उसको टीम में। मैं तो T20 इससे पहले बोल रहा था कि बाबर को बाहर करो अगर वर्ल्ड कप जीतना है। अच्छा कर गया तो वो कैप्टनसी तो वो कर नहीं सकता था, वो तो आप भूल जाओ, बिकॉज कैप्टनसी के साथ उसके रन नहीं आ रहे थे। शाहीन से हो नहीं रही। तीसरा ऑप्शन रिजवान बचा है। रिजवान को बनाओ। अब इतनी जल्दी तो आप चेंज कर नहीं सकते T20 कि वर्ल्ड कप रिजवान को बना दो। अगर रिजवान कैप्टन होता तो शायद शाहीन बाहर भी हो सकता था। चांसेस थे, पर मेरे को लग रहा है स्पीड कि ही नहीं है शाहीन की जारी। नहीं, अगर शाहीन बाहर हो जाता है ना इस वक्त तो बहुत अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए। टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छी बात करूं कि शाहीन का बाहर होना तो देखो बनता है, लेकिन कप्तानी कोटा फिर वही वाली बात आ गई, कैप्टनसी में खेलोगे आप। एंड मैं ये बता रहा हूं ना आपको, ये T20 वर्ल्ड कप देंगे टूर्नामेंट रिजवान। अगर ये T20 वर्ल्ड कप हार गए, लिख के दे रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप हारते ही कप्तान चेंज होगा, कप्तान चेंज होगा फिर टूर्नामेंट खत्म होते ही, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं। एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ जहां पे कप्तान ने हराया, जैसे हमने रोहित शर्मा को 3-4 टूर्नामेंट दिए, ये एक ही टूर्नामेंट देंगे कि भाई तू कर ले प्रूफ। अगर नहीं आया प्रूफ, नहीं करा प्रूफ, इन पे बनाया जाएगा प्रेशर। यार ये 20 टूर्नामेंट चलते टूर्नामेंट में बोलते हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो टूर्नामेंट के बाद लिया जाएगा। मतलब आपने इनडायरेक्टली कप्तानों को धमकी देते हो, टीम को धमकी देते हो। तो ये यही करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में। फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप की चीज रिपीट होने वाली है, सॉरी टू से, पर ये सच्चाई है। और शाहीन शाह अफरीदी में भी आपके T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हट जाए, फिर रिजवान साहब आ जाए, ये होगा। मोहम्मद उस्मान बोल